नमस्कार, मैं सारिका। भैया इतनी भीड़ और इतना जोश देख सकते हैं। ये है ना कांग्रेस के कुर्डी के 12 साल में बोड़े का आंकड़ा ना, 12 साल में बोड़े हैं। आज इतनी खुशी है, रात को 10:40 पर लिस्ट आई और ग्रुपों में उस लिस्ट की जो स्पीड देखते ना मैं तो हैरान रहेगी। रात के 12 बजे तक फोन कटाते रहे। हम बात करेंगे सोनीपत की। कांग्रेस में सोनीपत शहरी के कमल दीवान लंबे इंतजार के बाद इनको अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी दी है, उसके बाद सुबह से इनके पास फोन करने वाले, मिलने वाले, मिठाई खिलाने वालों की इतनी लंबी लाइन थी। सुबह से लेकर मेरा नंबर अब आया है। ये देख सकते हैं आप कितनी जो खुशी जाहिर हो रही है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कमल भाई, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज ये इतनी वर्षों के बाद रौनक लौटी है कांग्रेस में, तो पहले तो मुझे ये बता दें आपको कैसा लग रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सीनियर लीडरशिप आदरणीय राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को सौंपी है। यहाँ पे शहरी जिलाध्यक्ष बनाया मुझे सोनीपत का। सबसे पहले तो सारी सीनियर लीडरशिप का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जी। दूसरा ये है कि शहर की जिम्मेदारी दी है। जब तक नहीं बना था ना, तब तक कांग्रेस वालों के एक ही डायलॉग होता था कि संगठन ना बनने से मारा हो गया ना। ये भी अब जिम्मेदारी आ गई ना, तो ये अग्नि परीक्षा है कि कांग्रेस को आप जो आपका वोटर छिटक गया है, संगठन के कंधों पे जिम्मेदारी होती है, तो उस जिम्मेदारी को कैसे आप मैनेज करें। देखिए, सबसे पहले जो लोग नाराज हैं या कांग्रेस पार्टी से इधर उधर हो गए, राइट लेफ्ट हो गए, तो जाके ज़मीनी स्तर पे जाके सबको जाके मिलना, उन्हें समझाना, जो गुटबाजी है छोटी मोटी उसको ख़त्म करना, भेदभाव ख़त्म करना, सारी छत्तीसगढ़ बिरादरी को इकट्ठा करना। सबसे पहले मेरे जो है लिस्ट पे सबसे बड़ा एजेंडा यही है। तो लोगों को जोड़ना भी सबसे मुश्किल एक बात आपने बीच में की, गुटबाजी। हालांकि मैंने देखी है ना लिस्ट 32 लोगों की, बड़े जातीय समीकरण के साथ सभी लोगों को उसमें शामिल किया। ये अच्छी बात है। इस बात आपके ये वो कहा गया ना कि कालजे का ठंडक वाली बात है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अप्लाई किया था यहाँ से, वो दूसरे गुट के भी थे, तो क्या उन लोगों को किस तरह से आप अपने साथ जोड़ेंगे कि गुटबाजी का नाम ही खत्म हो जाए। देखिए, वैसे तो अमल कुछ है नहीं, छोटी मोटी कोई है वो हम जो है उसको दूर करेंगे। और जैसा आपको पता है कि ये जो संगठन बना है, ये राहुल गांधी जी ने जो अपना ये संगठन सृजन अभियान चलाया था, उसके तहत था। जमीनी तौर पे लोगों से मिले, सबसे बात करी और सबसे ये पूछा गया कि भाई किसी को भी बनाए तो आप पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। तो तकरीबन सबका यही एक मत था कि आप किसी को भी बना दीजिए, जो हम सब एक होकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतनी लंबी बातें इसलिए नहीं करेंगे कि 5 घंटे में मेरा नंबर आया वेटिंग में कमल से बात करने का। तो भाई कांग्रेस की होगी है बल्ले बल्ले। देखते हैं ये संगठन मिलके इस गुटबाजी को खत्म करके कैसे कांग्रेस आगे बढ़ती है और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 12 साल से इनका मजाक बना रखा था ना, इस मजाक का जवाब कैसे देते हैं। और दूसरा ये है कि इन दिनों जो वोट चोरी का जो एक बड़ा बर्निंग इशू चल रहा है, उसको भी गली गली तक पहुंचाने के लिए और आम आदमी को उसका अभियान बनाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं कंधों पर है। 10 दिन पहले यूथ की लिस्ट आ गई और अब जनरल की आ गई, तो कांग्रेस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब कुछ मजबूत है। तो भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए भाई मैं आप लोगों से पूछूंगी, तैयार हैं कि नहीं। तैयार है सारे, बिल्कुल तैयार। क्योंकि अभी तक तो ये होती थी भाई बगैर हथियार के मैदान में युद्ध जीतने जैसी स्थिति थी। अब इनकी टीम तैयार होती है। थोड़ा इंतजार करेंगे कि गुटबाजी कैसे खत्म होगी। और भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ने के लिए जनता तैयार बैठी है, जूते लेके। एक्चुअल में क्या है, ये तो अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। पूरे हरियाणा में ईमानदार आदमी को चुना। आप सोनीपत में देखिए, 2 जिलाध्यक्ष दिए, दोनों ईमानदार हैं और छवि बहुत शानदार है। अब लड़ाई जहाँ तक राहुल गांधी के एजेंडे को घर घर तक पहुंचाने की है। जिलाध्यक्ष जी ने आते ही एक ही बात बोली थी, अगले 10 दिन के अंदर हर दरवाजे तक चोरी का मुद्दा लेके जाएंगे। और ये जो चोरी का मुद्दा, ये सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। जनता में जिक्र चल रहा है, उस जिक्र को, जनता की भावनाओं को एकत्रित करना है। कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म देना है कि भाई हम खड़े हैं लड़ने के लिए, जनता तैयार है। तो अब जिलाध्यक्ष आगे हैं, दूसरी कार्यकारिणी आ गई है, तो अब बीजेपी का कोई सवाल नहीं है। बीजेपी तो अपने कर्मों से जारी है। इतने बुरे कर्म कर चुके हैं कि उनके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, जनता खुद लड़ेगी। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनीपत से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।